नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल ने कई अवधारणाओं को तोड़ा है। इस फिल्म पर चल रहे विवाद ने यह साबित किया है कि जो परंपरागत तरीके से कश्मीर के ऊपर अवधारणा बनाई गई, जो सेकुलरिज्म का ढोंग रचा गया है, उस पूरे अवधारणा को फिल्म ने चकनाचूर कर दिया है। इस फिल्म की एक सीन और इसमें 3 शब्द 2 तरह की अवधारणाओं के खिलाफ है। एक, इस फिल्म में जो 3 शब्द बोले गए हैं उसने अब्दुल्ला परिवार की पोल खोली है, तो दूसरी तरफ सेकुलरिज्म को लेकर चल रहे परंपरागत तरीकों की धज्जियां उड़ा दी है। एक इस फिल्म में एक सामान्य सा सीन है जिसमें एक डायलॉग्स है और उस डायलॉग में 3 शब्दों का उपयोग किया जाता है। सामान्य तरीके से देखेंगे तो चलती हुई फिल्म में ये तीनों शब्द अपने आप स्मूथली निकल जाते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें तो पता चलता है कि अब तक जो भी अवधारणा सेकुलरिज्म को लेकर बनाई गई है और अब्दुल्ला परिवार को कश्मीर का संरक्षक बताया जाता है और ये बताया जाता रहा है कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो उसमें कहीं न कहीं अब्दुल्ला परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अहम भूमिका रही है। और उसमें भी शेख अब्दुल्ला को नेहरू का दोस्त होने के कारण ऐसा माना जाता रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कश्मीर पर जब विवाद चल रहा है तो उस विवाद में शेख अब्दुल्ला ने भारत के साथ अपनी जो लॉयल्टी है वो दिखाई है। लेकिन इस फिल्म के 3 शब्द की बात कर रहे हैं। उन 3 शब्दों में सेकुलरिज्म और साथ ही साथ भारत के प्रति शेख अब्दुल्ला की लॉयल्टी, दोनों को एक साथ पोल खोल दिया है। इसमें जो सीन आता है वो कश्मीर के उस सिचुएशन के बारे में आता है जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन किया जा रहा था, जब उन्हें मारकर भगाया जा रहा था और जेनोसाइड किया जा रहा था उन लोगों को, यानी एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा था। और उसमें जो 3-4 लोग बैठे हुए हैं फिल्म के अंदर और उन लोगों के बीच जो चर्चा होती है उसमें शेख अब्दुल्ला को लेकर कुछ बातें कही जाती है। वो डिटेल में बातें तो नहीं की जाती है, लेकिन केवल संकेत दिया जाता है। और शेख अब्दुल्ला के बारे में कही गई वो बात सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। इसमें कहा जाता है कि जब कश्मीर जल रहा था तो अब्दुल्ला परिवार क्या कर रहा था। ये एक दिन की घटना नहीं है, एक दशक की घटना नहीं है, बल्कि 1990 से पहले 1947 से 90 के बीच की घटना है। यानी 50 सालों का, 5 दशकों का, करीब करीब 5 दशक की बात की जा रही है, जहां पर धीरे धीरे कश्मीर को द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर बनाने की तैयारी चल रही थी। और उस मुद्दे पर कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला जब दिल्ली में होते हैं तो वो नेशनलिस्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जम्मू में आते हैं तो वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं, और जम्मू से बढ़ते हुए जैसे ही श्रीनगर की तरफ आते हैं, यानी कि घाटी के अंदर जाते हैं, तो वो कम्युनलिस्ट बन जाते हैं। और चौथा शब्द इसी में जोड़ा जाता है कि इसी को अभी के समय में सेकुलरिज्म कहा गया है, यानी कि नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट, कम्युनलिस्ट के साथ सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया है। शेख अब्दुल्ला की बात अगर करें तो ये कहा गया है, उसमें उसके अंदर की बातों को समझने की जरूरत है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस समय समझ गए थे कि अभी ये सही मौका नहीं है जब कश्मीर को आजाद कराया जा सकता है। लेकिन उनके अंदर की भावना हमेशा से ये रही कि कश्मीर आजाद हो जाए। उन्होंने समय और मौके के हिसाब से उसके अवधारणा को बदलने की कोशिश की और आजादी से पहले उन्होंने वहां के हिंदू शासक को हटाने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा। उसके बाद आजादी के बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने पाकिस्तानी हमलावरों को, पाकिस्तानी फौज को पीछे हटा दिया और भारत में कश्मीर का विलय हुआ, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि अब मौका सही नहीं है
जब कश्मीर पर कोई आजाद कश्मीर की बात की जाए, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया और वहां मुख्यमंत्री बने और धीरे धीरे अवधारणा बदलते रहे। उनका मतलब था इस फिल्म में कि शेख अब्दुल्ला अपने आप को दिल्ली के मीडिया के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने दिल्ली जाकर अपने आप को नेशनलिस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जम्मू में चूंकि मिक्स पॉपुलेशन है, वहां पर मिक्स पॉपुलेशन यानी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां जाने के बाद वो नेशनलिस्ट और कम्युनलिस्ट नहीं बन सकते, इसलिए कम्युनिस्ट बन जाते हैं। और कम्युनिस्ट बनने का मतलब है कि एक विद्रोही तेवर अपनाते हैं केंद्र सरकार के तरफ से। उनको लगता है कि कम्युनिस्ट जो एक बगावत का प्रतीक है, वहां पर बगावत की बीज बोकर जम्मू में कम से कम केंद्र सरकार से कुछ लोगों को हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। और जैसे ही वो घाटी के क्षेत्र में जाते हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वहां वो कम्युनल हो जाते हैं और कम्युनलिस्ट बन जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से इस्लामिक एजेंडा लागू करने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द है ये पूरे अब्दुल्ला परिवार की पोल खोलता है और उसके साथ साथ ये भी बताता है कि आज का सेकुलरिज्म इसी अवधारणा पे काम करता है। यानी कोई भी जब नेशनल मीडिया के सामने अपनी छवि बनाने की बात किसी की आती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मीडिया से बाहर जाता है, अपने लोगों के बीच जाता है, तो उसकी अवधारणाएं बदलने लगती है और जगह, समय, परिस्थिति और लोगों के हिसाब से अपनी अवधारणा जो बदलता है वही आज के समय में सेकुलरिस्ट है। और ये पूरी अवधारणा इस फिल्म की जान है, क्योंकि इस फिल्म में संकेत के तरह से ही, एक सांकेतिक तरीके से इस पूरी अवधारणा को, जो परंपरागत तरीके से बदली हुई है, चल रही है, उस अवधारणा को बदलने की कोशिश की गई है, जिसे गंभीरता से समझना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।